कल जब 47 साल बाद इंडियन वुमेन्स वर्ल्ड कप जीती तो पूरा देश खुशी से झूम उठा। हर पेरेंट्स अपने बच्चों को बैठाकर बोल रहे हैं कि देखो हरमनप्रीत ने कर दिखाया, देखो स्मृति मंदाना, जेमी रॉड्रिगस ने कमाल कर दिया, तुम लोग कुछ नहीं कर पाते। लेकिन आइए जानते हैं स्मृति मंदाना, जेमी रॉड्रिगस, हरमनप्रीत सबके पेरेंट्स ने क्या क्या किया है। किसी के माता पिता ने दिहाड़ी मजदूरी कर बेटी को क्रिकेटर बनाया तो किसी के पेरेंट्स सरकारी जॉब में रहे, किसी के पिता ज्वेलरी की दुकान चलाते हैं तो किसी के घर वाले सब्जी बेचते हैं। स्टार बल्लेबाज हरमनप्रीत कौर भुल्लर पर क्रिकेट का भूत तब सवार हुआ जब उन्होंने अपने पिता को खेल के प्रति जुनूनी देखा। हरमनप्रीत कौर 36 साल की भारतीय कप्तान, पंजाब के मोगा की रहने वाली। उन्होंने इस वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन करते हुए 9 मैचों में 260 रन बनाए और 2 अर्धशतक लगाया। की मां सत्यजीत गृहिणी है जबकि पिता हरमिंदर सिंह बास्केटबॉल खिलाड़ी रह चुके। हरमनप्रीत ने अपने जीवन में आज जो मुकाम हासिल किया उसके लिए वो अपने बचपन के कोच कमलदेव सिंह सोढ़ी का शुक्रिया अदा करती है। हरमनप्रीत ने यहाँ तक पहुँचने के लिए काफी मेहनत की है। साल 2012 में महिला एशिया कप शुरू होने से पहले कप्तान मिताली राज और उप कप्तान झूलन गोस्वामी चोटिल हो गई थी और हरमनप्रीत पर टीम को संभालने की जिम्मेदारी आई और उन्होंने फाइनल में पाकिस्तान को 18 रन से हराकर टूर्नामेंट जीत। यहीं से उनकी जिंदगी बदल गई। दीप्ति शर्मा 28 साल की ऑलराउंडर खिलाड़ी, उत्तर प्रदेश के आगरा की रहने वाली। उन्होंने इस वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन करते हुए 9 मैचों में 215 रन बनाए और टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट 22 विकेट झटके। उनकी मां सुशीला वर्मा पूर्व प्रिंसिपल है जबकि पिता भगवान शर्मा रेलवे में कार्यरत रहे। बड़े भाई सुमित को देखकर दीप्ति ने क्रिकेट खेलना शुरू किया था। बेटी के सपने को पिता ने साथ में जीने का फैसला लिया। जब उनकी उम्र 8 साल थी, भाई के साथ स्टेडियम जाती थी। आसपास रहने वालों ने पिता को ताना मारना शुरू कर दिया कि लड़की को क्यों भेजते हो, ये लड़की नहीं लड़कों का खेल है, उसे डॉक्टर या इंजीनियर बनाना है तो पढ़ाओ लिखाओ लेकिन खेलने मत भेजो। ये बातें दीप्ति के पिता ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत करते हुए बताई। दीप्ति के भाई सुमित शर्मा ने भी क्रिकेट खेला है लेकिन वो बहन जैसा नाम नहीं कमा पाए। एक इंटरव्यू में दीप्ति खुद कहती है कि मां के मना करने के बाद भी वो चुपके से घर से भाग जाती थी और क्रिकेट खेलने चली जाती। दीप्ति जब एक दिन भाई की प्रैक्टिस देख रही थी तो बॉल उनकी तरफ आई। उन्होंने इसे उठाकर इतना जोर फेंका कि दीप्ति का थ्रो इतना तेज था जिसे देखकर पूर्व भारतीय बैटर हेमलता कला भाग गई कि इस लड़की में कुछ खास है। एकलव्य स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ट्रेनिंग के दौरान दीप्ति को वहां बुलाया और फिर सब कुछ बदल गया जो आज आपके सामने है। जेमी रॉड्रिगस 25 साल की प्रतिभाशाली बल्लेबाज, मुंबई महाराष्ट्र की रहने वाली। उन्होंने इस वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन करते हुए 8 मैचों में 292 रन बनाए जिसमें 1 शतक और 1 अर्धशतक शामिल है। उनकी मां लविता स्कूल टीचर है जबकि पिता इवाना रॉड्रिगस क्रिकेट कोच है। जेमिमा मेंटल हेल्थ ट्रॉमा से जूझ रही थी लेकिन जिसके पिता खुद कोच है उसकी बेटी हार कैसे मान सकती। मैंने इस पर सेपरेट वीडियो भी बनाया, आप जाकर देख सकते हैं। तो जेमिमा रॉड्रिगस लगभग 11 साल की थी तब उनके पिता ने उनसे पूछा था तो क्रिकेट खेलेगी या हॉकी। इस सवाल को सुनते ही जेमिमा की आंखों में आंसू बहने लगे थे क्योंकि वो दोनों खेलों में बेहतरीन थी लेकिन उन्होंने क्रिकेट को चुना। मैच के बाद जेमिमा ने खुलकर बताया कि इस जीत के पीछे एक बड़ा मानसिक संघर्ष छिपा था। उन्होंने कहा था कि मैं हर रात रोती थी और माँ को कॉल करती। जेमिमा के लिए संघर्ष कोई नई बात नहीं है लेकिन घर वालों का समर्थन, कोच का मार्गदर्शन और अपनी मेहनत की बदौलत आज उन्होंने क्रिकेट की दुनिया में एक अलग पहचान बना दी। 21 साल की शेफाली वर्मा युवा बल्लेबाज, हरियाणा के रोहतक की रहने वाली। उन्होंने इस वर्ल्ड कप में 2 मैच में 97 रन बनाए और फाइनल मुकाबले में शानदार अर्धशतकीय पारी खेली। उनकी मां परवीन गृहिणी है जबकि पिता ज्वेलरी की दुकान चलाते हैं। भारतीय महिला क्रिकेट की सबसे चमकदार स्टार कही जाने वाली शेफाली को एक वक्त ऐसा भी देखना पड़ा था जब उन्हें वनडे टीम से बाहर कर दिया गया था। ये टीम हमारी अभी बेटर है, उसको चेंज ज्यादा करना ठीक नहीं क्योंकि वर्ल्ड कप है। करीब 1 साल से ज्यादा वक्त तक वे भारत की वनडे टीम का हिस्सा नहीं थी लेकिन प्रतीका रावल के चोटिल होने के बाद उन्हें टीम में शामिल किया गया।
शेफाली ने भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करने के लिए काफी संघर्ष किया है। इसमें उनके पिता का योगदान सबसे अहम रहा। शुरुआत में जब अभ्यास के दौरान शेफाली का बल्ला खराब हुआ था तो पिता संजीव वर्मा ने स्कूटर उठाया और बेटी के लिए बल्ले लेने के लिए रोहतक मेरठ निकल गए। शेफाली रोहतक के वैश्य शिक्षण संस्थान के मैदान में एक सुबह अभ्यास कर रही थी। उनके पिता खुद मैदान पर खड़े होकर बारीकियां समझा रहे थे। अभ्यास खत्म हुआ तो शेफाली ने बताया कि उनका बल्ला खराब हो चुका है। पापा, इस बल्ले से गेंद कैसे बाउंड्री के पार जाएगी? खुद क्रिकेटर रहे पापा ने बेटी के आंखों के सपने पढ़ लिए। रोहतक की दुकानों में ब्रांडेड और अच्छी क्वालिटी का बल्ला नहीं मिला तो उन्होंने स्कूटर का मुंह डायरेक्ट मेरठ की ओर मोड़ दिया। शाम को जब वो घर लौटे तो उनके हाथ में ब्रांडेड 6 बल्ले थे। पापा से मिले उन बल्लों से शुरू हुई शेफाली की उड़ान आज भारतीय महिला क्रिकेट के आसमान की पर कीर्तिमान बना रही। शुरुआती कोचिंग के बाद शेफाली के पिता ने उन्हें एकेडमिक ट्रेनिंग के लिए भेजा था, जहां उन्होंने लड़कों के साथ बल्ला पकड़ना सीखा और फिर उन्हीं पर कहर बनकर टूटी। शेफाली को शुरुआत में लड़कों के रूप में ट्रेनिंग लेनी पड़ी थी क्योंकि उनके शहर में लड़कियों के लिए कोई ट्रेनिंग एकेडमी नहीं थी। उन्होंने अपने पिता संजीव वर्मा के कहने पर अपने बाल कटवा लिए थे क्योंकि हरियाणा के रोहतक जिले में सभी क्रिकेट एकेडमी ने उनका दाखिला लेने से मना कर दिया था, तो वो लड़कों के रूप में क्रिकेट खेला करती थी। हम शायद सिर्फ हरमनप्रीत, स्मृति मंदाना, जेमिमा रॉड्रिगस जैसे कुछ चुनिंदा क्रिकेटर्स के नाम ले रहे हैं, जबकि इस महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में कई क्रिकेटर रहे हैं। हमें उनके बारे में भी जरूर जानना चाहिए। त्रिचरणी 21 साल की प्रतिभाशाली गेंदबाज, आंध्र प्रदेश के एरमिले की रहने वाली। उन्होंने इस वर्ल्ड कप में 9 मैचों में 14 विकेट लिए, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के खिलाफ 3-3 विकेट शामिल है। उनके पिता चंद्रशेखर रेड्डी रायलसीमा थर्मल पावर प्रोजेक्ट में कर्मचारी है। 16 साल तक श्री सिर्फ बैडमिंटन, कबड्डी और एथलेटिक्स में एक्टिव थे, लेकिन किस्मत ने उन्हें क्रिकेट से जोड़ दिया। चरन्नी के चाचा किशोर कुमार रेड्डी ने उन्हें क्रिकेट खेलने के लिए कहा था। उनके पिता शुरुआत में क्रिकेट के खिलाफ थे, लेकिन मां के सपोर्ट और बेटी की लगन ने पूरा परिवार साथ ला दिया। जबकि उस वक्त पूरा परिवार कर्ज में डूबा हुआ था, तब भी वो क्रिकेट खेलने के लिए फीस दे रहे थे। हम सब की फेवरेट नेशनल क्रश रह चुकी है स्मृति मंदाना, 29 साल की भारतीय बल्लेबाज, मुंबई महाराष्ट्र की रहने वाली। उन्होंने इस वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन करते हुए 9 मैचों में 434 रन बनाए, जिसमें 1 शतक और 2 अर्धशतक शामिल है। उनकी मां स्मिता गृहिणी है, जबकि पिता श्रीनिवास मंदाना एक बिजनेसमैन। स्मृति मंदाना भारतीय क्रिकेट टीम में रीढ़ की हड्डी है। उनके लिए यहाँ तक पहुँचने का सफर आसान नहीं था। उनके पेरेंट्स को कई तरह की मुश्किलों और चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एक इंटरव्यू में स्मृति ने बताया था कि लोग उनके पेरेंट्स को ताने मारते थे कि अगर वो क्रिकेट खेलती रही तो फिर उससे शादी कौन करेगा, क्यों भेज रहे, गोरी है, काली होगी तो शादी कौन करेगा। हालांकि जल्द ही स्मृति अपने बॉयफ्रेंड पलक मुच्छल से शादी करने वाली है। पलक मुच्छल के भाई और बेहतरीन सिंगर है। कौन बनेगा करोड़पति पर गेस्ट के रूप में पहुंची स्मृति से जब अमिताभ बच्चन ने उनसे सफर के बारे में पूछा था तो स्मृति ने कहा था कि उनका भाई और पिता दोनों बचपन से ही क्रिकेट में थे। उनके पिता का सपना था कि उनके दोनों बच्चे क्रिकेट खेलें या कम से कम एक तो इंडिया के लिए खेले। उन्होंने अपने पिता को क्रिकेट खेलते हुए देखा है। वो सीधे हाथ खेलती है, लेकिन उसका भाई उल्टे हाथ से खेलता है और उन्होंने भी अपने भाई से उल्टे हाथ से खेलने की ट्रेनिंग ली है। स्मृति ने बताया था कि जब उन्होंने वुमेन्स क्रिकेट खेलना शुरू किया तब ज्यादातर लड़कों के साथ ही प्रैक्टिस करनी पड़ती थी, क्योंकि उस समय क्रिकेट ज्यादा लड़कियां नहीं खेलती। वो अपनी इस सफलता का श्रेय अपने पेरेंट्स को देती है। इस बात पर अमिताभ बच्चन ने भी स्मृति के पेरेंट्स की तारीफ की थी और कहा था कि ये आधुनिक विचार है जहां माँ बाप अपनी बेटियों को बेटों से कम नहीं आंकते और उन्हें भी उड़ने के लिए एक समान आकाश और अवसर देते हैं। प्रतिका रावे 25 साल की प्रतिभाशाली बल्लेबाज, दिल्ली की रहने वाली है। उन्होंने इस वर्ल्ड कप में 7 मैचों में शानदार प्रदर्शन करते हुए 1 शतक और 1 अर्धशतक की मदद से 308 रन बनाए। उनकी मां रजनी गृहिणी है, जबकि पिता प्रदीप रावल एम्पायर है। प्रतीक के पिता प्रदीप रावल भी क्रिकेटर रहे हैं। उन्होंने यूनिवर्सिटी लेवल तक क्रिकेट खेला है।
और वर्तमान में एम्पायर है। वो बताते हैं कि घर में एथलीट होने की वजह से रितिका का शुरू से ही खेलों के प्रति झुकाव रहा। वो कहते हैं कि 3 साल की उम्र में ही मैंने इसे बैट पकड़ना सिखा दिया था। 6 साल की उम्र में क्रिकेट एकेडमी लेकर गया। प्रदीप रावल कहते हैं कि उस समय एकेडमी में कोई लड़कियां नहीं होती थी, ये पहली लड़की थी। वो कहते थे हमने कृतिका को पूरा सपोर्ट किया है, हमें पता था कि पेरेंट्स के तौर पर हमें क्या करना है, तो हमने वही किया और पूरा सहयोग दिया। I mean, my father got मनजोत कौर 25 साल की ऑलराउंडर खिलाड़ी, चंडीगढ़ की रहने वाली है। उन्होंने इस वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन करते हुए 7 मैचों में 146 रन बनाए और 6 विकेट भी हासिल किए। उनकी मां रंजीत कौर गृहिणी है, जबकि पिता भूपिंदर सिंह लकड़ी के ठेकेदार है। मोहाली के फेज 5 में रहने वाले भूपिंदर सिंह लकड़ी का काम करते हैं। बेटी को क्रिकेटर बनाने के लिए उन्होंने हर दिन संघर्ष किया। वे रोज साइकिल पर अमनजोत को सेक्टर 26 क्रिकेट ग्राउंड तक छोड़ने जाते थे। कई बार ट्रेनिंग के लिए उन्होंने अपनी दिन भर की दिहाड़ी तक छोड़ दी थी। आज वही मेहनत रंग लाई है। बेटी ने देश को वर्ल्ड कप जिताकर पिता का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। ऋचा घोष 22 साल की विकेट कीपर बल्लेबाज, पश्चिम बंगाल के सिल्लीगुड़ी की रहने वाली है। उन्होंने इस वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन करते हुए 8 मैचों में एक अर्धशतक की मदद से 235 रन बनाए। उनकी मां स्वप्ना घोष गृहिणी है, जबकि पिता मनविंदर घोष पूर्व क्रिकेटर रह चुके। ऋचा के इस विस्फोटक अंदाज के पीछे कहीं न कहीं पिता मनविंदर घोष की अहम भूमिका है। मनविंदर बेटी से कहते थे कि तू बिंदास मार। इस प्रोत्साहन की वजह से ही आज हमारे सामने विस्फोटक अंदाज वाली ऋचा खड़ी है। क्रांति गौड़ 22 साल की प्रतिभाशाली गेंदबाज, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के घुवारा की रहने वाली। उन्होंने इस वर्ल्ड कप में 6 मैचों में 9 विकेट लिए, जिनमें पाकिस्तान और इंग्लैंड के खिलाफ 3-3 विकेट शामिल है। उनकी मां नीलम गृहिणी है, जबकि पिता मुन्ना गौड़ पुलिस आरक्षक है। क्रांति के पिता मुन्ना सिंह गौड़ आरक्षक थे और एक विभागीय लापरवाही के चलते उनकी नौकरी चली गई। क्रांति की मां नीलम सिंह ने सेना के पिता की नौकरी जाने के बाद हम सब ने किसी तरह से मजदूरी और संघर्ष करते हुए परिवार का भरण पोषण किया। हमें उम्मीद है कि अब क्रांति फाइनल में जीत लेगी और अब हमारे संघर्ष के दिन खत्म हो जाएंगे, और क्रांति फाइनली जीत गई है। 29 साल की तेज गेंदबाज रेणुका सिंह हिमाचल प्रदेश के शिमला की रहने वाली। उन्होंने इस वर्ल्ड कप में 6 मैचों में 3 विकेट लिए, जिसमें न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में 2 विकेट शामिल है। उनकी मां सुनीता ठाकुर क्लास 4 कर्मचारी है। जब वो छोटी थी तभी उनके सिर से पिता का साया उठ गया, जब वो केवल 3 साल की थी। उनके पिता सिंचाई विभाग में काम करते थे। पिता की मौत के बाद नौकरी मां को मिल गई। रेणुका की मां सुनीता ठाकुर ने खुशी जताते हुए कहा कि मेरी बेटी ने मुझे स्वर्ग में पहुंचा दिया, मुझे उस पर बहुत गर्व हो रहा है। बहुत खुशी हो रही है, आज इंडिया ने वर्ल्ड कप लाया है, बहुत खुशी हो रही है, आज खुशी के आंसू है आज हमारे। रेणुका स्कूल के मैदान में भाई और दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलती थी। रेणुका की प्रतिभा को उनके चाचा भूपेंद्र सिंह ठाकुर ने पहचाना। उन्होंने रेणुका की प्रतिभा को देखते हुए उन्हें हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन में महिला आवासीय एकेडमी में दाखिला लेने का सुझाव दिया था। 25 साल की गेंदबाज राधा यादव ने इस वर्ल्ड कप में 3 मैचों में 4 विकेट लिए, जिसमें बांग्लादेश के खिलाफ 3 विकेट शामिल है। उनकी मां शालिनी यादव गृहिणी है, जबकि पिता ओम प्रकाश यादव सब्जी बेचने का काम करते हैं। राधा का जन्म मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के अजौसी गांव में हुआ था। रोजी रोटी की तलाश में राधा के पिता मुंबई आ गए और यहाँ डायरी उद्योग से जुड़ गए। साथ ही मोहल्ले में छोटी सी किराना की दुकान भी चलाते। राधा की शुरुआती क्रिकेट कोचिंग मुंबई में ही हुई। मैं 6 साल की उम्र में ही राधा ने क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था। पहले वो मोहल्ले के बच्चों के साथ ही खेलती थी। गली में स्टंप लगाकर लड़कों के बीच अकेली लड़की को खेलते देख पड़ोसी तंज कसते थे, मगर परिवार ने कभी दूसरों की बात नहीं सुनी और बेटी को उसका मनपसंद करियर चुनने की आजादी दी। हरलिन देवल 27 साल की प्रतिभाशाली बल्लेबाज है, जो चंडीगढ़ की रहने वाली है। उन्होंने इस वर्ल्ड कप में 7 मैचों में 169 रन बनाए, जिसमें श्रीलंका के खिलाफ शानदार 48 रन शामिल है। उनकी मां चिरंजीत सरकारी कर्मचारी है, जबकि पिता BS देवल एक बिजनेसमैन। उनकी मां चिरंजीत कौर बताती है कि हरलिन के घर का नाम हैरी है और वो बचपन में क्रिकेट नहीं बल्कि फुटबॉल खेला करती थी। वो 4 साल की उम्र से ही लड़कों के साथ फुटबॉल खेलने लगी थी। हरलिन ना तो मिठाई खाती और ना ही आइसक्रीम। उनकी मां कहती है कि हरलिन किसी पारिवारिक आयोजन में शामिल नहीं होती। हरलिन अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी की वजह से घर की कई चीजों को तोड़ती रहती थी।
अरुंधति रेड्डी 28 साल की तेज गेंदबाज है और हैदराबाद की रहने वाली। उन्होंने इस वर्ल्ड कप में कोई मैच नहीं खेला, लेकिन टीम का अहम हिस्सा रही। उनकी मां भाग्य रेड्डी पूर्व एथलीट है और पिता पीवी रमता रेड्डी पुलिस विभाग में कार्यरत है। अरुंधति की मां भाग्य रेड्डी ने ही उनके जुनून को पहचाना और सुनिश्चित किया कि उन्हें आगे बढ़ने का अवसर मिला। भाग्य खुद एक पूर्व बल्लेबाज खिलाड़ी थी, लेकिन उन्होंने पारिवारिक जिम्मेदारी के कारण खेल छोड़ दिया और नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी का भी यही हाल हो। उन्होंने अरुंधति का दाखिला एक क्रिकेट प्रशिक्षण केंद्र में कराया और एक सख्त दिनचर्या का पालन किया। उन्हें सुबह 4 बजे मैदान पर ले जाती, खाना बनाती, स्कूल छोड़ती और शाम को अभ्यास के लिए वापस ले जाती। सालों तक हर दिन यही करती रही। अरुंधति कहती है कि मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की हूँ और मेरी माँ का मुझ पर विश्वास मेरे लिए कोचिंग जितना ही जरूरी था। मेरे बिना पूछे भी वो मेरे दिल की बात जानती थी और मेरे साथ खड़ी रही। इसी आत्मविश्वास ने मुझे चुनौतियों का सामना करने और निरंतर प्रयास करते रहने के लिए प्रेरित किया। उमा छेत्री 23 साल की युवा विकेटकीपर जो असम के बोकाखात की रहने वाली। उन्होंने इस वर्ल्ड कप में एक मैच खेला, लेकिन बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला। उनकी मां दीपा और पिता लोक बहादुर दिहाड़ी मजदूर है और उमा की मेहनत उनके परिवार के सपनों की मिसाल बन गई। उनके मां ने उन्हें क्रिकेट बनाने में अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आपने देखा कि किसी के पिता खुद कोच रहे हैं, किसी की माँ खुद क्रिकेट खेलना चाहती थी, किसी के भाई भी क्रिकेटर रहे। सबका योगदान ही किसी को आगे बढ़े।